नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कीड़े मकोड़े कम पाए जाते हैं या नहीं भी होता है। खास करके मच्छरों को लेकर के भी यही बातें कही जाती। हालांकि अगर आप भारत में रहते हैं तो निश्चित तौर पर मच्छरों से दो चार तो हो ही जाते होंगे, है ना। मच्छर कान के पास आकर के गाना गुनगुनाता ही रहता। और आप जानते हैं कि मच्छरों से कितनी अधिक बीमारियां भी हो जाती है। अब इसी तरह एक देश है जहां पर पहली बार एक मच्छर पाया गया, देखा गया है, और इस वजह से वैज्ञानिक काफी परेशान हो गए हैं, चिंतित हो गए कि आखिर किस तरह की जलवायु हो गया है, क्या विषम परिस्थिति कुछ हो गया है, या क्लाइमेट चेंज होने का ये नतीजा है कि मच्छर यहां पर देखा गया है, और क्या इस देश में और मच्छरों की संख्या बढ़ सकती है, या जो क्लाइमेट उस कंट्री का है इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरा कंट्री भी इस पैरेलल में हो इसी क्लाइमेट को लेकर के, तो क्या वहां पर भी मच्छर देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर इस बदलते हुई वातावरण में फिर से क्या क्या परेशानी हो सकती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ये सारी बातें एक बार फिर से प्रश्न बना है। वजह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है कि ये मच्छर यहां पर पाया कैसे गया है, इसको लेकर के अभी बहुत दिलचस्पी हुआ है, दुनिया भर में ये चर्चा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का एक असर हो सकता है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी बातें की गई है, आएंगे विस्तार से देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। लाइव ऑनलाइन बैचेस की शुरुआत की जा रही है। जीएस फाउंडेशन बैच की बात करेंगे तो दो बैच की शुरुआत की गई है कोर्स, एक यूपीएससी और दूसरा यूपीपीसीएस। यहां पर देखिए 30 अक्टूबर 2025 तारीख की घोषणा कर दी गई है। प्रथम 100 स्टूडेंट जो नामांकन लेंगे उनको केवल 25,000 देना है, और यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है जिस पर आप अधिक जानकारी लेकर के नामांकन करा सकते हैं। अब देखिए, इस देश में पहली बार मिले मच्छर, वैज्ञानिकों को हो गई टेंशन। बेहद हैरान करने वाली वजह भी सामने आया है। अब इस जिस देश का नाम है ना, उसका नाम है आइसलैंड। तो आइसलैंड एक ऐसा देश है जो अब तक मच्छर फ्री कंट्री रहा है, वहां पर मच्छर नहीं पाए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मच्छर मिलने की पुष्टि हो गई है। तो सबसे पहले मैप पर चलते हैं और यूरोप में चलते हैं। यूरोप में अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आप देखेंगे पूरी तरह से यहां पर आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा, आर्कटिक ओशियन में, या जो नॉर्वेजियन सी है उसके पास में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां के क्लाइमेट को लेकर के मुख्य बातें क्या है, क्लाइमेट। क्योंकि हम सब समझते हैं कि किसी खास क्लाइमेट में कोई कीड़े मकोड़े या जीव जंतु पाया जाता है, या किसी खास क्लाइमेट की वजह से वह वहां से विलुप्त हो जाता है या नहीं उपलब्ध होता है, यही होता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो आइसलैंड की बात की जाती रही है, आइसलैंड का जो एक तरह से जलवायु देखा जाए वो मच्छरों के लिए अनुकूल नहीं है। न केवल मच्छरों के लिए बल्कि बहुत सारे छोटे मोटे कीट या पतंगे हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उनके लिए अनुकूल नहीं बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये पहला मामला आया है, तो इसको जानने के लिए अब बहुत सारे साइंटिस्टों में एक जिज्ञासा हो गई है, और कहा गया है कि इसकी निगरानी की जा रही है, निगरानी की जरूरत है, और यह देखना होगा कि क्या यह प्रजाति यहां पर बस गई है या निश्चित तौर पर कहीं से आ गई है। तो आइसलैंड के जो राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान है उसके एक कीट वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेडसन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एक मेल उनको गया था और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मच्छरों की मौजूदगी हाल ही में आए मच्छरों का संकेत हो सकता है, क्योंकि पहला केस ऐसा देखा गया है। अब यह भी बताया गया है प्रथम दृष्टया कि हो सकता है कि यह जहाज या शिपिंग कंटेनर जो होता है उसके जरिए आइसलैंड में पहुंच गया हो, क्योंकि निश्चित तौर पर आप देखेंगे चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना, और एक तरह से द्वीप है। तो जाहिर सी बात है कंटेनर कहीं से भी गया हो, जहाज से कहीं से भी सामान यहां गया हो, और इसके वजह से उसके साथ मच्छर यहां पर पहुंच गया हो। तो ये एक बात यहां पर की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मच्छर की प्रजाति है इसका नाम क्या है, कुलिसेटा एनुअलाटा नामक यह प्रजाति ठंडे मौसम की आदि हो सकती है। क्योंकि आइसलैंड में यही क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो कहा गया कि संभव है कि यह प्रजाति जो है वह ठंडे मौसम की आदि हो सकती है। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने पड़ेगा जो इसके रिवर्स है। रिवर्स क्या है कि पॉसिबल है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उसके वजह से गर्म परिस्थितियां आइसलैंड में भी देखा जा रहा है,
पहले की अपेक्षा तो निश्चित तौर पर। तो यह वजह हो सकता है कि मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण वहां पर दे रहा है, और इस वजह से अगर मच्छर कहीं से पहुंचा भी है तो वह जीवित रह पाया और उसके लिए बचना यहां पर आसान हो पाया है। तो कुल मिलाकर के अब यह देखा जाएगा कि प्राकृतिक रूप से जो यूरोप का उत्तरी क्षेत्र है, यह वाकई अब मच्छर या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए अनुकूल हो पाएगा, या निश्चित तौर पर आगे चल के इसमें कुछ और परिवर्तन देखा जा सकता है। अध्ययन से पता चला है कि लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ उच्च आर्द्रता, वर्षा जैसी परिस्थितियां मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है, जिससे संक्रामक मच्छर जनित बीमारियां उन क्षेत्रों में फैल सकती है। क्योंकि मच्छर अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर जो संक्रामक बीमारियां हैं उससे भी आपको जूझना पड़ेगा। तो आइसलैंड या इस तरह के कंट्री को अब इस बात के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। और कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि सबके पीछे क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब सोचिए ग्लोबल वार्मिंग का कितना अधिक प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में कैसे पड़ रहा है। तो आइसलैंड का मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आइसलैंड पृथ्वी का एक कुछ ऐसे स्थानों में से है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। और अंटार्कटिका के विषय में जैसे हम सब जानते हैं, तो अंटार्कटिका भी एक ऐसा ही स्थान है, वहां भी मच्छर नहीं देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में चीजें परिवर्तित कैसे कैसे हो रहा है। जांच में मादा मच्छर की पुष्टि यहां पर की गई है, जो मच्छर उपलब्ध हुआ उसकी जांच की गई और उसमें कहा गया कि 16 अक्टूबर को शाम को ब्योर्न को अपनी वाइन रॉप्स पर एक अप्रत्याशित चीज मिली, एक कीट जिसे उन्होंने शुरू में मच्छर समझा। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी जो वैज्ञानिक से बात की जा रही है, और करीब से जांच करने पर यह पुष्टि हुई कि वह एक मादा मच्छर थी। अगले दिन अल्फ्रेडसन हेजार्डसन के घर गए जहां उन्हें एक नर नमूना भी मिला है, ध्यान रखिएगा। इसके अगले दिन एक मादा भी मिली, यानी कि पूरी तरह से खानदान मच्छरों का पहुंच चुका है। तो शुरू में यह स्पष्ट था कि ये कीड़े जो हैं वह कुलिशेटा वंश के थे। कीट वैज्ञानिक ने कहा कि पहचान कुंजियों की जांच के बाद प्रजाति का नाम कुलिशेटा एनुअलाटा निश्चित हो गया है। पहचान कुंजियां किसी जीव की प्रजाति निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। आप सभी ने इन्वायरमेंट पढ़ते हुए निश्चित तौर पर इसे पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जीव के प्रत्यक्ष लक्षणों का वर्णन करके उसके युग्मित या विपरीत कथनों की एक श्रृंखला होती है, जिसका विश्लेषण किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किया जाता है। उसके आधार पर यह प्रजातियां यहां पर तय की जाती है। अगर कोई नया कुछ कीट पतंग या कुछ प्रजाति मिला हो तो ऐसे डिसाइड किया जाता है। इस मच्छर प्रजाति के लिए ठंडा मौसम अच्छा है, यह बताया जा रहा है। तो यहां पर यह कहा गया है कि यह मच्छर प्रजाति ठंडे मौसम के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित प्रतीत होता है और इसकी वयस्क अवस्था में आश्रय वाले स्थानों में शीतकाल बिताने की क्षमता भी हो सकता है। तो यह भी देखना होगा कि ठंडे तापमान पर लंबी और कठोर सर्दियों का सामना करने में सक्षम भी बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे यह प्रजाति विविध प्रजनन आवासों का भी उपयोग करती है, जिससे आइसलैंड में बने रहने की इसकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो संभव है कि आने वाले समय में आइसलैंड का देखिए ये जो एकदम बर्फीला सा आपको शहर ही दिखेगा, पूरा एरिया ही, लेकिन उस जगह पर भी अब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जहाजों या कंटेनरों के जरिए एंट्री इसका संभव हो सकता है इस देश में, इसी माध्यम से ये पहुंचा हो। और इस वजह से क्या है, यहां पर धीरे धीरे रहने की क्षमता भी इसमें डेवलप होता हुआ जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हल्सन, जिस व्यक्ति ने यह जानकारी दी, अब उसके घर के जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि संभव है कि उस माहौल में और भी मच्छर जो हैं वो पाए जा सकते हैं। हो सकता है कि प्रजनन की भी हो जाए, वहां पर मच्छरों की तादाद और बढ़ाई जाए, और यह भी संभव हो सकता है कि अगला वसंत या गर्मी का महीना आए, वहां पर भी मच्छरों की संख्या देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अब एक चैलेंज ऐसे जगहों के लिए हो गया है जिसे अभी तक लोग मानते रहे कि अत्यधिक ठंडे का मौसम रहता है, सर्दी का समय रहता है, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रजाति नहीं पाए जाएंगे, तो बहुत सारी बीमारियां भी वहां पर नहीं जाएगी। लेकिन एक नया चैलेंज उभर करके सामने हम सबके समक्ष आ गया है। तो अब यह देखना होगा कि किस तरह से यह ग्लोबल वार्मिंग और क्या क्या खतरनाक स्थिति इस पृथ्वी पर पैदा करता है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि आइसलैंड के अलावा और कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।